होमवर्क आप जो भी देते हो बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। और एक और मुझे चीज बताइए, कितने लोगों ने, अब वो लोग थम्स अप भेजेंगे, कितने लोगों ने वो जो प्रैक्टिस असाइनमेंट अपलोड किया था मैंने, असाइनमेंट एक अपलोड हो गया है। कुछ लोग सर गुजारे हैं, सर कौन सा असाइनमेंट कहां अपलोड हुआ? आपकी ऐप पर और वेब वर्जन पे अपलोड हो चुका है। कितने लोगों ने वो सॉल्व कर लिया? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। यस 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 एवरीवन, बताइए प्लीज। इज दैट असाइनमेंट इज डन और नॉट डन? ठीक है, डन है। असाइनमेंट की बात कर रहा हूं, आपके ऐप पर अपलोड हो चुका है। हाँ सर देखेंगे फिर आज। जिन लोगों ने नहीं सॉल्व किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप उसको सॉल्व कर लीजिए। टाइम बाउंड कंडीशन में 10 सवाल है तो आपको हार्डली आधा घंटा लगना चाहिए। यस, हमेशा जो भी सवाल आप घर पे प्रैक्टिस करें, एक ज्ञान की बात बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। जिन भी लोगों के साथ पेपर में ये वाली प्रॉब्लम होती है, कौन से वाली? हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर नहीं किया। अरे यार ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि फिर अगर तुम लोग सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही है और तुम सॉल्व नहीं करोगे तो फिर मैं क्यों उसको अपलोड करवा रहा हूं? तो प्लीज आप सॉल्व कीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सॉल्व किया तो सॉल्व करें और उसके डाउट्स आप इधर उधर ना पूछें उस असाइनमेंट के, बिकॉज उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा। उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया जाएगा ना। हाँ, मिल जाएगा आपको। कल अपलोड हुआ था वो, कल वाली डेट पर जाके देखना, वहां पे आपको प्रैक्टिस असाइनमेंट नाम से मिल जाएगा। 10 सवाल हैं, आधे घंटे में आपको सॉल्व करना है। और ज्ञान की बात सर आप क्या बता रहे थे, आप बता दीजिए। वो ये है कि जब भी आप पेपर में, जिन लोगों के साथ टाइम की दिक्कत होती है कि सर मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री कर पाया, मैथ मेरी आधी रह गई, या फिर मैं मैथ फिजिक्स कर पाया, केमिस्ट्री आधी रह गई, इस टाइप की दिक्कत को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? जो भी आप घर पे प्रैक्टिस करें, घर पे मैक्सिमम प्रैक्टिस सर हम घर पे ही करते हैं लेक्चर्स देखने के बाद में, तो आप जो भी प्रैक्टिस घर पे करें वो टाइम बाउंड कंडीशन में होनी चाहिए। सर क्या मतलब है टाइम बाउंड कंडीशन में? टाइम बाउंड कंडीशन मतलब मान लो कि आपने 30 सवाल सॉल्व करने हैं आज मैथ्स के, तो 30 इंटू 3 ऑन एन एवरेज कितना हो गया? 90 मिनट। 90 मिनट बोले तो सर 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको वो सवाल सॉल्व करने हैं। यस, हाँ ऐसा होगा जब आप वो 30 सवाल सॉल्व करने जाएंगे, जब आप वो 30 सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है उन 30 में से आप 15 ही कर पाओ 1.5 घंटे में। कोई बात नहीं सर, पेपर में भी तो ऐसा ही होता है। ठीक है, हाँ क्लॉक पैरेलल में चलती रहनी चाहिए, क्योंकि सर जब घड़ी स्टार्ट हो जाती है तो एंग्जाइटी बढ़ जाती है। हमें वो घड़ी ये बताती है कि भैया तुम पीछे चल रहे हो, और ये काम पेपर में होता है। तो वही माहौल आप घर पे बनाएं। जितनी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे। कैसी प्रैक्टिस करेंगे? टाइम बाउंड प्रैक्टिस हमेशा। हाँ, घड़ी को देख देख कर कि भैया मैंने इतने बजे स्टार्ट किया था, इतने बजे खत्म करूंगा। और जब आप वो सवाल सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल उसी नेचर में सॉल्व कीजिएगा जैसा पेपर में करते हैं। और पेपर में सर कैसे करते हैं? आसान सवाल पहले, वो वाला सवाल आपको 30 में से मैक्सिमम करके निकलने हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सारे करके निकलने हैं, वो तो होगा भी नहीं, समझ में आया? 30 में से आपको मैक्सिमम सवाल वहां से सॉल्व करके निकलने हैं, मैक्सिमम। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारी हैबिट बनती जाएगी। घर पे भी सर जब हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें हैबिट ये होगी कि अच्छा टाइम में करना है एक तो, और आसान कौन सा है वो छांटना तुम्हें आ जाएगा कि भैया पहले सवाल नंबर 7 करूंगा, फिर 11, फिर 15 करूंगा, फिर 16 करूंगा, फिर 21 करूंगा, ऐसे करके, क्योंकि ये मुझे आसान आसान लग रहे हैं। उसके बाद में थोड़े टफ और फिर उसके बाद में और टफ, ऐसे करते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ। एवरीवन एवरीवन एवरीवन, क्या कोई दिक्कत है बेटा? हाँ, टाइम मैनेज नहीं कर पाते बेटा, टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारे लोगों के स्कूल खुल गए होंगे, या फिर सर हम सुबह सुबह ऑफलाइन सुबह सुबह हम ऑनलाइन स्कूल्स भी अटेंड करते हैं, हमारे स्कूल चलते रहते हैं। तो भैया आपको क्या करना है? आपको टाइम वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सॉरी टू से दिस, बट हाँ आप स्कूल को थोड़ा इग्नोर करके चले। इग्नोर मतलब उनकी काम पे ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि वहां पर रिटर्न वर्क ज्यादा होता है, समझने पे थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो उसको मैं बोल रहा हूं इग्नोर। ये नहीं बोल रहा हूं कि अटेंड मत करो, फिर वो स्कूल में पता चला तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई तो फिर दिक्कत हो रही है। ठीक है, सबके अलग अलग नियम है स्कूल के हिसाब से, बट यस यू शुड इग्नोर द स्कूल जितना हो सके। ठीक है जी, यस ठीक है, और वहां से टाइम एक्सट्रैक्ट करके आप यहां वाली पढ़ाई को दो। सर स्कूल में भी टेस्ट चल रहे हैं, यहां टेस्ट चल रहे हैं, यहां सिलेबस अलग चल रहा है, स्कूल में कुछ और चल रहा है। ये सब चीजें आपके दिमाग में एक ब्लंडर और एक कंफ्यूजन पैदा कर देगा। उस कंफ्यूजन से उबरने का एक ही तरीका है, आपका फोकस अगर क्लियर होगा कि आपको कहां एम करना है, ठीक है, कहां एम करना है, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे स्कूल वाले।
बट हाँ, कभी स्कूल में टेस्ट आए तो वहां चले गए, यहां वाली क्लासेस छोड़ दी, यहां टेस्ट आए तो स्कूल में क्लासेस छोड़ दी। चलो स्कूल वाली क्लासेस छोड़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप यहां पर क्लास मिस करते हो तो भैया बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। और द अल्टीमेट टैग लाइन या फिर द अल्टीमेट लाइन इज, जो स्कूल का सिलेबस है वो तो यहां कवर करवाया ही जा रहा है यार, तो एक ही चीज को दो दो जगह पढ़ने का क्या लॉजिक है सर? कोई लॉजिक नहीं। समझ में आया? तो एक्सट्रैक्ट करो अपना टाइम जितना हो सके। और स्कूल में तो वैसे ही बहुत सारी छुट्टियां आती है यार, हाँ, ये वाला हॉलिडे, वो वाला हॉलिडे, इसकी हॉलिडे, उसकी हॉलिडे, तो ये सब हॉलिडे जब आए तब आप अपना और एनर्जी लगा दो जेई प्रिपरेशन के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? इसी को ही टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, इसी को ही टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं।